एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जो फैमिली का बंदा था शव की ओर हमला करता है। सामने से शव भाई वो भी हमला करता है, दोनों का मुक्का एक दूसरे से यहाँ पे टकराता है। तो जैसा मुक्का टकराता है और जो फैमिली का बंदा था टकराते पीछे सट जाता है और जो स्टेज जिसके ऊपर लड़ाई चालू था उसके कोने पे आ जाता है और गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे खुद का बैलेंस यहाँ पे संभाल लेता है, क्योंकि अगर स्टेज के नीचे गिर गया यानी भाई वो हार गया। इसलिए बचाने में खुशी कि चलो भाई बाल बचा, वरना भी गिर जाता तो भाई फट के हाथ में जाती और मैं मैच हार जाता। लेकिन तभी शव इसके पास आता है, इससे कहता है बाहर बाहर टकलू महाराज जाने का समय आ गया, और उसके टकले में खाली एक उंगली से टच है कि उससे धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद से हार गया। इसके बाद से कुछ बंदे रहते भाई उसी के फैमिली के बंदे, शव के नहीं भाई, सामने जिसको गिराया उसके फैमिली के बंदे बोलते चल चल इसको हरा दिया, तू लकी था भाई, वरना ऐसे कैसे तो इसको हरा देता, तू तो यहाँ पे नल ही है। शव भी लाइक भाई आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद गुआंग पिंग से कहते हाँ साले भाई तूने क्या बोला था 1000 टेल से मुझे यहाँ पे देगा, तो निकाल भाई दे बाबा दे, तूने देने को बोला था ना। सामने से उसकी जलती है, उसकी बहुत जलती है, अरे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जलती है। पैसे निकाल के दे देता हूँ, कहता चले साले भाई ईश्वर में तुझे यहाँ पे दे दिया, पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तूने भाई यहाँ पे गलत किया, तेरे पास पहले से इतनी पावर थी लेकिन तू जानबूझ के यहाँ पे छुपा के रखा था और डायरेक्ट आगे दिखा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तू यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। जो सुनते शव कहते चीटिंग कर रहा है। अरे भाई जब बंदा यहाँ पे आता है ना तो सामने से बंदे की जलती है, तेरी भी यहाँ पे चल रही है, मुझे सारी की सारी बातें समझ आ रही है। बता तुझे कुछ और भी बोलना है ना, मुझे मालूम है तू कुछ और भी मुझसे बोलना चाहता है, बता दे। सामने से गुआंग पिंग भाई पूरा उसको गुस्सा आ जा रहा है कि साला तेरी माँ का, रुक भाई हाँ मुझे वाकई में बोला है, मैं तुझे फिर से भाई यहाँ पे शायद रखना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ। और इस चैलेंज में ना सामने से ना तुझे मालूम है जो अपना ना शिंग चैंग शहर का जो मेरा बिजनेस है काम है, और सारा का सारा काम है ना एक क्यूंग फैमिली को यानी तेरी जो ससुर वाला जो फैमिली है ना उसको यहाँ पे दे दूंगा। और साथ ही भाई यहाँ पे बदले में 1000 टास्क पर तुझे यहाँ पे और भी दूंगा, और बदले में अगर तू यहाँ पे हारेगा ना मतलब तो सामने से भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, खाली मैं तुझे यहाँ पे दूंगा, तो शायद हिम्मत है तो भाई मंजूर कर ले। तो सुनते यहाँ पे शो मनी मन सोचने लगता है अभी हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। मैं खास अगर हाँ भी बोल दूंगा ना तो भी सामने करके मैं मुकाबला करके यहाँ पे जीत ही लूंगा, लेकिन भाई जीतने पे क्या मिलेगा, फैमिली का बिजनेस का हिस्सा मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्यों फैमिली को चलेगा। मेरे हाथ में क्या आएगा भाई 1000 टाइल्स यहाँ पे आ सकता है तो भी यहाँ पे, लेकिन सामने से इसका एक्सप्रेशन देकर लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेगा। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पीछे से ससुर जी चिल्लाते कि नहीं भाई दामाद जी वापस आ जाइए, ये बंदा भाई बड़ा कमीना है, ये सामने से फालतू में भाई आपको फंसाना चाहता है, वापस आ जाइए, हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते गुआंग पिंग कहता है हाँ जा तेरी बीबी है ना, तेरी बीबी के जाके पल्लू में छुप जा और जिंदगी भर उसके पल्लू में छुपे रहे, दूध पीता रहे भाई अपनी बीबी का साला, भाई तेरे अंदर तेरे बम में दम ही नहीं है भाई, निकल जाए यहाँ से। जो सुनते शाह कहता है सारे जवान संभाल के बात कर, मुझे मंजूर है भाई, आप यहाँ पे तैयार है। सामने से बीबी इसकी कहती करे अरे शाह भाई ऐसा मत कीजिए, और सामने से भाई ना आपको भाई अपनी बातों में बहला रहा फुसला रहा है ताकि आप हाँ बोल दो, तो उसके बातों में प्लीज़ यहाँ पे मत आइए। जो सुनते सामने से शाह बोलते हैं उसकी बातों में आ रहा हूँ, ना मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मेन गलती तुम्हारी है, तुम्हारी पूरी फैमिली की है भाई, मतलब मैं तुम्हारे फैमिली का दमाद हूँ। और सामने से हमेशा भाई तुम लोग हमेशा मुझे देख के भाई एकदम नीचा समझते हो कि हाँ भाई ये तो नल्ला है, क्या ही उखाड़े लेगा। सामने से उसकी बीबी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा कभी भी ऐसा नहीं समझती थी। जो सुंदर शाह कहता नहीं यार तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम ही बाकी अपने फैमिली मेंबर जैसा सोचती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं कभी भी वो एक ऐसा बंदा नहीं हूं कि सामने से मेरा मजाक उड़ा जाए और मैं यहाँ पे सह लूं। मैं वो बंदा हूं जो मजाक उड़ाता है ना मेरा, उसकी भाई बचा के रख देने वाला बंदा हूं, तो आज मैं इसकी भी बचा के रखूंगा। सामने से बीबी कहती है ओके ठीक है, लेकिन सॉरी भाई मैंने भी आपके ऊपर शक किया था पहले कि आप भाई नल्ले नहीं, आप नल्ले बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते यहाँ पे शाह तो खुश हुआ भाई, एक तीर से यहाँ पे 2 निशान हो गया, यहाँ पे सामने हाथ भी बोल दिया, तो हाँ पे बोलने के बाद मैं जीतूंगा, 1000 टाइल्स मिल जाएगा। दूसरी बात भाई फैमिली में भी थोड़ा सा मेरा इज्जत यहाँ पे बढ़ रहा है और बीबी की नज़रों में भी इज्जत बढ़ चुका है। आए है मेरे जैसा भाई मेन कैरेक्टर हर मानवा के यहाँ पे होता ही नहीं है। सामने से तभी यहाँ पे जो था भाई गुआंग पिंग अपने फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को बुलाता है, जो कि पिछली बार जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसके यहाँ पे विनर भी रह चुका है। कहते हैं कि हाँ भाई सामने जो बंदा है ना भाई शाह इसकी बैंड बजा के रख दे। वो बंदा भी आता है कहते यस मालिक डोंट वरी, इसकी तो मैया एक करके यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे पीछे से जो साला था शाह का वो गुआंग पिंग पे चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से बंदे जिसको तू यहाँ पे भेजा वो पिछले बार यहाँ पे चैंपियन रह चुका है, और साथ ही में यहाँ पे जो कॉन्ग स्टेज रहता है भाई उस स्टेज के भाई 3rd लेवल पे जा चुका था। सामने से भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को भाई मेरे जीजा के खिलाफ बेच के ये तो गलत कर भाई, ये चीटिंग है। सामने से कहता है चीटिंग है भाई, कैसा चीटिंग है भाई, कौन सा रूल में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पुराना चैंपियन यहाँ पे नहीं जा सकता। और रही बात यहाँ पे पावर का, तो भाई उसने ट्रेनिंग किया, उसने प्रैक्टिस किया, इसलिए उतना पावरफुल है। इसमें भाई तुम्हारे मतलब तुम्हारे साले की मतलब तुम्हारे जीजा जी लगेंगे ना, हाँ तुम्हारे जीजा जी की गलती है कि भाई वो कमज़ोर है, इसमें भाई
हमारी तो कोई गलती नहीं है। और सामने से तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि भाई लंबे समय से पावर यहाँ पे छुपा के रह रहे थे, जब पावर छुपा के रह रहे तो आज लंबे समय बाद पावर दिखा रहे, तो कमजोर बंदों के साथ लड़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए भाई हमने स्ट्रॉन्ग बंदे का भेजा कि यहाँ पे एटलीस्ट उनके सामने से मजा भी आ जाए। जो सुनते यहाँ पे शाह कहता मजा, तू मुझे यहाँ पे मजा देना चाहता है तो अपनी यहाँ पे बहन को मेरे पास भेज दे। अरे जली ना, तेरी भी जली ना, मुझे मालूम है, डोंट वरी, तेरे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना, तेरे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की भाई मैं मैया ये करके यहाँ पे रख दूंगा, आ जा। जो सुनते सामने से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कहता है साले बड़ा घमंड है तेरे अंदर, भाई रुक भाई मेरा मुक्का संभाल के दिखा। और शाह की ओर एक मुक्का मारता है, मुक्का मारता है, हम से ब्लास्ट होता है। बंदे लोग देखते कि भाई गया भाई ये शाह का तो पक्का पापड़ यहाँ पे निकल जाएगा। उसके मुक्के से भाई यहाँ पे टिक पाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। बड़ा यहाँ पे शाह एटीट्यूड दिखाया था। हमारी भी भाई एक सेकंड यहाँ पे फट चुकी थी, यहाँ पे शाह तो स्ट्रॉन्ग निकल गया, हमने मजाक उड़ा दिया, हमारी बैंड ना बजा दे। लेकिन देखो भाई सामने से भाई अब खुद की उसकी बैंड बज गई। एक मुक्का खा के भाई पक्का यहाँ पे मर चुका रहेगा, बिल्कुल भी जिंदा बचला नहीं है। वैसे करके भाई उस शाह का पूरा सारे ऑडियंस यहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन तब एक बच्चा बता रहे अंकल लोग भाई गांड के अंधे हो क्या, आगे जल्दी से ध्यान से देखो भाई किसकी हालत यहाँ पे खराब हुई है। तभी सामने से मालूम चलता भाई मुक्का सामने से उसने मारा था, लेकिन शाह ने रोक लिया था। और शाह ने सामने से भी एक मुक्का मारा था जिससे भाई यहाँ पे शाह को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस बंदे के यहाँ पे बैंड बजाती है। और शाह उससे कहता है साले भाई तू तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी कमज़ोर बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा तेरे बारे में सुना कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ऐसा वैसा, लेकिन तू तो यहाँ पे नन्ना निकला। बंदे लोग भी देखे हिल जाते कि अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता। भाई शाह का मुक्का उसके ऊपर असर किया। सामने से फाइटर भी कहते हैं कि अबे साले भाई तू लग के तक यहाँ पे तेरा एक मुक्का खाली असर मेरे ऊपर लग गया, लेकिन भाई तू मेरा दूसरा मुक्का टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी जैसे इतना बोलता है ना वो बंदा जमीन पे गिरता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। जो देखते हैं ऑडियंस की पूरी फड़ के हाथ में जो देखा भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है शाह की फैमिली का, एक मुक्के में मर गया। और यहाँ पे जो ससो जी था भाई ससो जी भी हिला पड़ा था कि अरे बाप रे भाई शाह ने एक मुक्के में भाई उसको मार दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो बंदा ने यहाँ पे कॉन्ग स्टेज के 5वें लेवल पे था और जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब शाह ने मारा तो कम से कम यहाँ पे जो शाह है वो भी चौंग स्टेज के 5वें लेवल पे रहेगा, तभी तो भाई उससे यहाँ पे हरा पाएगा। तो शाह इतना स्ट्रांग बन गया भाई हमें लगा नहीं था। और शाह का जो बाप है ना बेसिकली उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से भाई इसके ससुर जी ने संभाल कर अपने बेटी के साथ शादी करवाया था। और उसका बाप ये काफ़ी अच्छा दोस्त था, आसमान की ओर देखता है और कहता अरे मेरे दोस्त कैसा है मुझे मालूम नहीं, तू अभी कहाँ है, स्वर्ग में कहीं होगा, अगर तू ऊपर से देख रहा है देख सकता है तेरा बच्चा भाई कितने यहाँ पे बढ़िया बन चुका है। सामने से इसको हराते मारते ना शाह यहाँ पे सबसे कहते हाँ भाई किसके बम के नदम में भाई जो मुझे यहाँ पे चैलेंज करे और आके भाई मेरी बैंड बजाए, अगर हिम्मत है तो भाई आज और स्टेज के ऊपर। सारे बंदों की फट जाती है भाई, कोई यहाँ पे आता नहीं है। गुआंग पीक के पास जाता है, उसको टच करते कहते मेरे प्यारे टकले भाई कैसा है तेरी, तो मैंने यहाँ पे बैंड बजा के रख दिया, तेरा क्या कहना है। सामने से गुआंग पिंग से हाथ दूर करता कहते साले भाई अपना गंदा हाथ मुझसे यहाँ पे दूर रख। और दूसरी बात मैं यहाँ पे टकला नहीं हूँ, ध्यान से देख भाई हल्के हल्के से मेरे बाल भी आते। जो सुनते ये कहता है अच्छा बाल भी आते हल्के हल्के से, लगता है माइक्रोस्कोप से देखूंगा तब यहाँ पे दिखा देगा तेरा बाल भी छोटा है और पक्का भाई तेरा औजार वो भी यहाँ पे छोटा रहेगा। और मेरे 1000 टेल्स का क्या हुआ भाई, सामने से तूने भाई सेकंड राउंड में भी देने का वादा किया था। वो कहता हाँ ले साले, निकाल कर फिर से फेंक के देता कि ले साले रख ले अपने पिछवाड़े में डाल ले इसे। तो पैसा लेके आराम से शाह उसकी जलाते जलाते जाते कि बाय बाय टकले भाई, भगवान से दुआ करता हूँ तेरा जो छोटा मोटा बाल है भाई वो भी गायब हो जाए और एकदम तो जॉनी सिंस यहाँ पे कंप्लीटली बन जाए। हालांकि अभी भी जॉनी सिंस लगता है, बस प्लम्बर का कपड़ा पहन के आ जाना लगेगा। सामने से इसको तो बहुत ही गुस्सा आता है, सामने से शाह पे चिल्लाता कहता अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, सामने से तो भाई यहाँ पे अपनी पावर यहाँ पे क्यों छुपा के रखा था किसी बड़ी फैमिली के पास जाके भाई उनसे पैसे वगैरह लेके उनकी प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए, जो कि यहाँ पे क्यों उनकी फैमिली है भी। साला भाई कमीना तेरी माँ का भरोसा, हाँ सब समझ आ रहा है भाई, तेरे जैसा बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुंदर शाह कहता भाई साले तो थोड़ा सा यहाँ पे बहन का पकौड़ा है क्या भाई, मतलब तेरे दिमाग में क्या दिमाग नहीं है, आई थिंक नहीं होगा भाई। इतना बोल के फिर जाता है तो फिर से पीछे से चिल्लाता है गुआंग पिंग देख साले भाई आज के बाद है ना मुझसे कभी मत मिलना, तूने भाई मेरे 2 फैमिली के बंदों को हरा दिया, लेकिन भाई मेरा पावर तेरे से ज़्यादा है, तू मुझे यहाँ पे हरा नहीं पाएगा। तो अगली बार जब हमारी मुलाकात हो जाएगी ना तब तुझे भाई ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि कुत्ता भी देख कर शर्मा जाएगा कि हाय हाय ऐसे कुत्ते की मौत यहाँ पे कौन मारता है। और रही बात तेरी बेबी भाई, उसका भी मैंने अच्छे से यहाँ पे इंतजाम कर लिया है। एक पिंजरा मैंने भाई उसके लिए यहाँ पे बना के रखा है, उस पिंजरे के अंदर उसे यहाँ पे बंद करके रोज उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा और सामने से तुझे मारूंगा जिंदा छोड़ के तुझे वहाँ पे पकड़ के रख दूंगा कि देख भाई तेरी बीवी के साथ मैंने क्या किया। तो उससे पहले भाई अपनी बीवी को यहाँ पे कुछ मत करना कि भाई बाद में मैं उसके साथ यहाँ पे बहुत कुछ करूंगा। जो सुंदर शाह यहाँ पे गुस्से में कहते साले भाई जवान सवाल के बात कर। और रही बात पावर दिखाने का ना, दिखाना भाई जब तेरे पास टाइम हो ना आ जाना, तुझे मैं अपना पावर यहाँ पे दिखा दूंगा। पीछे से इसको भी गुस्सा आता है कि अभी पब्लिक में सबके सामने ऐसे इसके साथ में झगड़ा कर नहीं सकता, इससे भाई अभी इसकी मतलब बच गया, वरना अगली बार जब मिलेगा ना इसको भाई ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सपने में भी सोच नहीं सकता। तभी इसका जो साला था भाई शाह को, वो अपनी बहन से जाके पूछता है यानी शाह की बीबी से कि सुनिए अरे दीदी भाई आपने तो बोला कि भाई जो यंग जनरेशन ना हमारे जनरेशन के लोग उसमें से हमारे जीजा जी भाई टॉप के बंदे आ चुके। सामने से यहाँ पे कहती है यस भाई यंग जनरेशन में ऐसे बहुत ही कम बंदे जो कि यहाँ पे चौंग स्टेज के 5वें लेवल पर जा चुके होंगे, लेकिन तुम्हारे जीजा
जी तुम्हारे जीजा जी लगते भाई 5वें स्टेज पे जा चुके हैं, मतलब कॉन्ग स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुके हैं, यानी भाई टॉप 10 जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना इस जनरेशन के बंदे, उनमें से अब तुम्हारे जीजा जी का भी नाम आता है। जो सुनते साले जी की फट जाते कि शिट भाई कुछ दिन पहले भाई मैंने गुस्सा करके उनके ऊपर भाई अटैक किया था, तो कहीं हमारी बैंड ना बजा दे। कहती है बहन हाँ बैंड बजा सकते हैं सामने से, ये कहती है प्लीज़ दीदी मदद कर दो भाई, वरना बैंड बजा देंगे, अच्छा नहीं लगेगा कि आपके भाई की कुटाई होगी। तभी पीछे से इसका यहाँ पे आ जाता है जीजा जी और कहता है साले साहब सुनिए ना, कुछ दिन पहले आपने हमारी कुटाई की थी तो उसका हिसाब बाकी है। साले के फट के हाथ में जाती है एंड देन चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।